स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष सेमेस्टर 6 कोर पत्र 14। इसके तहत आज हम लोग चर्चा करेंगे संपादन पर। संपादन क्या है, इसके कौन कौन से रूप हैं, संपादन करते समय किसी संपादक को किन किन बातों पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है, इन विषयों पर आज हम सब चर्चा करेंगे। संपादन का अर्थ अगर हम समझें तो संपादन का अर्थ है वह क्रिया जो किसी लेख, पुस्तक या दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या सावधिक पत्र या समाचार पत्र, कविता आदि पाठ, भाषा, भाव और क्रम को व्यवस्थित करने तथा आवश्यकता अनुसार उसमें संशोधन, परिवर्तन या परिवर्धन करके उसे सर्वग्राह्य या सार्वजनिक उपयोग के लायक बना देना या प्रकाशन हेतु तैयार कर देना, ये काम जो है ये संपादन का कार्य है। इसी को संपादन कार्य कहते हैं। जो संपादन का कार्य करता है उसे हम लोग संपादक कहते हैं, यानी संपादन का कार्य संपादक करता है। और संपादक के ये सारे कार्य हैं कि वो संपादन करके किसी भी लेख को, किसी भी पाठ को, किसी भी पत्र को सुरुचि, सुगम और अशुद्धियों से मुक्त कर पाठक तक पहुंचा दे। और इन पाठक तक पहुंचने के बीच के जो कार्य हैं वह संपादन का कार्य है, जो संपादक के द्वारा किया जाता है। संपादन में भाषा, भाव तथा व्यवस्थित क्रम के साथ साथ उनमें आए हुए तथ्य एवं आंकड़ों का भी संशोधन और परिवर्तन किया जाता है। यह संपादन के तहत ये काम भी किया जाता है। परिवर्तन की क्रिया में उचित शीर्षक या उपशीर्षक देकर व्याकरण की दृष्टि से भाषा सुधार कर भाषा शैली और प्रभावी हो, इसमें सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है, जिसमें नाम, घटना और तिथि को भी अंकित करना पड़ता है। इस बात का भी ध्यान रखा जाता है संपादन कार्य में। इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि आवश्यकता अनुसार शब्दों को जोड़ना, घटाना, वाक्य या उदाहरण बढ़ाकर लेखों को नया रूप भी देना, यह संपादन का कार्य है। यह संपादन के तहत किया जाता है। संपादन के तहत हम समसामयिक विषयों पर अग्रलेख, ये दैनिक समाचार पत्र जो आते हैं उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं अभी। इसके तहत जो है संपादन, दैनिक समाचार पत्र के जो संपादन होते हैं उसके तहत समसामयिक विषय पर अग्रलेख या संपादकीय लिखना भी, विभिन्न प्रकार के समाचारों के और उनकी तुलनात्मक महत्ता पर प्रकाश डालना, उनके अनुसार विभिन्न प्रकार के शीर्षक देना, उसके शुद्धि अशुद्धि देखना, यह भी संपादन का कार्य है। इसके साथ ही अश्लील, अपमानजनक तथा आपत्तिजनक बातों को न लिखते हुए सत्यता, ओज, स्पष्टवादिता, निर्भीकता तथा निष्पक्षता के साथ अन्याय का विरोध करना एवं जनता के भावनाओं पर खरा उतरना भी संपादन का कार्य है। इसके साथ ही लोक मत का निर्माण करना, संपादन को और अधिक व्यवस्थित करना, यह भी संपादन के कार्य हैं। इस तरह के जो कार्य होते हैं वह दैनिक समाचार पत्रों के लिए या दैनिक पत्रों के जो हैं संपादन, उसमें ज़्यादा होते हैं। अगर हम साप्ताहिक पत्र पत्रिकाओं की बात करें तो उसमें भी ये सारी चीज़ें होती हैं। पहले जिस पर हमने चर्चा किया उसमें भी ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसके साथ इसमें 2-3 नई चीज़ें होती है। वह है, बाकी चीज़ें तो पहले के पत्रों जैसी होगी, दैनिक पत्रों जैसी, लेकिन उसमें विचारपूर्वक साप्ताहिक जो होगा उसमें विचारपूर्ण निबंध, कहानियाँ
आदि का विवेचन करना, उसे सूचनात्मक, पठनीय और मननीय मतलब जो मन को रमे, समसामयिकता से उपलब्ध कराना, ये भी साप्ताहिक पत्र के काम है। साप्ताहिक पत्र में ये नया काम करना पड़ता है। इसके साथ ही साप्ताहिक पत्रों में, उसके लेख में साप्ताहिक समाचारों को, अन्य मनोरंजन सामग्रियों को तथा बालक, महिला, वृद्ध सबके लिए, विशेष वर्गों के लिए, अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग चीज़ों को संकलित करना, उस संकलन के लिए चुनाव करना, कौन सी चीज़ों को किसके लिए रखा जाए, और उसे संपादन कर विशेष वर्गों के लिए प्रस्तुत करना, ये एक चुनौतीपूर्ण काम है जो संपादन के तहत किया जाता है। इसके साथ ही पाठकों को द्वारा प्रेषित पत्रों को, जो पाठक समाचार पत्र पढ़ने के या कुछ कहानी लेख पढ़ने के बाद जो पत्राचार करते हैं, उन पत्राचारों को, उन पत्रों को भी लोकशील तथा तथ्यपरक उत्तर प्रदान करना, यह भी समाचार पत्र संपादन के तहत किया जाता है। यानी जो प्रश्न पत्रों के माध्यम से पूछे गए, किसी विषय पर प्रश्न खड़ा किए गए, उसको भी समाचार पत्रों में उत्तर सहित प्रकाशित करना, यह भी संयोजन करके कि ठीक से लगे, पाठक तक पहुंचे, ये भी संपादन के कार्य हैं। इसको भी संपादन के कार्य कहा जाता है। इसके साथ हम मासिक पत्रिका की बात करें अगर, तो इसके तहत बाकी चीजें तो इसमें भी होती हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा और विस्तृत काम करना पड़ता है। जैसे मासिक पत्रिकाओं में क्या होता है कि गंभीरतापूर्ण जो शोधपरक लेख होते हैं या शोध पत्र होते हैं, उनकी अधिकता होती है, वो अधिक प्रकाशित किए जाते हैं। इनमें आए लेखों का संपादन और करना जो है पुस्तकों के संपादन करने जैसा होता है। चूंकि लंबे लंबे लेख होते हैं, मासिक पत्रिका होती है, एक बार छपती है तो बड़ी पत्रिका होती है, तो एक पुस्तक के रूप देना पड़ता है इसको। तो ये पुस्तक के जो संपादन काम करते हैं, उस तरह के कार्य इसमें किया जाता है। इसके साथ ही विवादग्रस्त विषय जो हैं, उन विषयों पर विभिन्न पक्षों से प्राप्त, अगर किसी विषय को लेकर के विवाद है, किसी लेख पर, किसी कहानी पर, किसी कविता पर, तो उसमें विभिन्न अलग अलग पक्षों से जो राय आते हैं, उनके जो पत्र आते हैं, उन पक्षों को लेना और उसके परीक्षण करना, तथा उसमें किसी भी प्रकार के परीक्षण करके उसको स्थान देने से पहले ये ध्यान देना पड़ता है कि इसके प्रकाशन से किसी व्यक्ति, समुदाय या समाज अथवा किसी ग्रंथ पर किसी प्रकार का व्यंग्यात्मक या आक्रोशपूर्ण आक्षेप न लगे या आक्षेप न हो जाए, कहीं कोई अपशब्द न या अश्लीलता के शब्द न प्रयोग हो जाए, इस विषय को भी संपादन के तहत देखा जाता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो पत्र पत्रिकाओं के साथ मनोरंजन, ज्ञान विस्तारक, विचारोत्तेजक इत्यादि लेख छपे। इस विषय को भी, जिससे प्रेरणा मिले लोगों को, जिससे एक शिक्षा मिले, ज्ञान प्राप्त हो, इस तरह के लेखों का भी, इस तरह के सामग्रियों का संकलन करना और उसके साथ आवश्यक संपादकीय टिप्पणी लिखना, ये भी संपादकीय कार्य हैं जो मासिक पत्रिकाओं में किए जाते हैं। इसके साथ ही जिस कौशल विशेष से लेखक ने कहानी को या लेख को लिखा है या संबंधित चीज़ों को लिखा है, निबंध को लिखा है, उस कौशल के साथ उसको प्रकाशित करना, उसके भावों को उसके मति के अनुसार भाषा शैली को व्यवस्थित करके, और अगर उचित कौशल का प्रयोग लेखक ने नहीं किया है अपने लेखों में, तो उसे उचित कौशल के साथ प्रस्तुत करना, यह भी संपादन का एक विशेष कार्य है। अगर वो नहीं किया है तो उसे उचित करके उसमें उचित रूप में बदल देना पड़ता है उसको, ये संपादन का विशेष कार्य है। इसके साथ ही आवश्यक अंश को जोड़ना, अनावश्यक अंश को हटा देना, और जो गलत चीजें हैं वह न प्रकाशित हो जाए, शुद्धि अशुद्धि का ख्याल रखना। जो चीजें हम लिख रहे हैं उसमें शुद्धियां तो नहीं है, पूर्ण विराम, कॉमा, अर्ध विराम कहाँ क्या लगे, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, ये इस तरह के कार्य भी इसके तहत किए जाते हैं। ये भी संपादन के कार्य है। ये संपादन का कार्य
विशिष्ट कार्य है। इसके साथ ही लेखक के भाषा में जो प्रयुक्त शब्द हैं या वाक्य हैं उसे ठीक करना, अगर प्रभावशाली नहीं है तो उसे प्रभावशाली वाक्य में बदल देना और संयोजन करके उसे प्रकाशित करना, यह भी संपादन का कार्य है। अगर हम कविता या काव्य के संपादन की बात करें तो इसके तहत संपादन में जो जिन बाकी चीज़ों के अलावा जिन अलग विषयों को ध्यान में रखना पड़ता है वह है छंद, यति और गति, इसका ख्याल रखना पड़ता है। इसके साथ ही इसके प्रभाव, मात्रा, शब्दों का उचित और अनुचित योजना, अलंकारों का उचित और प्रभावकारी योजना, भावों के अनुसार शब्दों का संयोजन करना और प्रभाव उत्पन्न करना, शैली का निर्वाह पर ध्यान देना, ये सारे कार्य काव्य और कविता के जो संपादन करते हैं उनको बाकी चीज़ों के अलावा करना पड़ता है। साथ ही एक और महत्वपूर्ण कार्य है जो काव्य और कविता के जो संपादन करते हैं उनको ध्यान रखना पड़ता है कि रूढ़िवादिता जो है या रूढ़ोक्तियों जो है उनका उचित प्रयोग करना पड़ता है। जहाँ रूढ़िवादिता है उसे हटा देना चाहिए और जो उपयुक्त हो, समाज अनुकूल, देशानुकूल, भावानुकूल, उसे उसमें उपस्थित कर देना, यह विशेष ध्यान देना पड़ता है। अगर हम दैनिक समाचार पत्रों की बात करें कि उनके संपादन में किन किन विशेष बातों पर ध्यान देना पड़ता है तो पॉइंट वाइज आपको हम बता रहे हैं, आप इसको लिख भी सकते हैं, सुविधा होगी याद करने में, प्रश्न उत्तर लिखने में आपको सुविधा होगी। तो संपादन के जो महत्वपूर्ण चरण है उन चरणों को हम बता रहे हैं, आप उसको नोट कर सकते हैं। इसके तहत जिन बातों को ध्यान रखना पड़ता है संपादन में वह है समाचार छोटे वाक्यों में लिखा जाना चाहिए, समाचार कोई बहुत बड़ा वाक्य नहीं हो, कम शब्दों में समाचार ज़्यादा से ज़्यादा विवरण प्रस्तुत कर सके, ऐसे चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। समाचार की भाषा जो है वह सहज और सरल तथा समासिक हो, शीर्षक विषय अनुरूप हो, इसका विशेष ध्यान देना पड़ता है। समाचार आकर्षित करता हो, हेडिंग ऐसा हो कि वह आकर्षित कर सके पढ़ने वाले को, पाठक को अपने तरफ। समाचार का आकार बड़ा और उबाऊ नहीं हो, ये तो पढ़ते पढ़ते आदमी उब जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। समाचार लिखते समय आम बोलचाल की भाषा और शब्दों का प्रयोग हो, इसका ध्यान रखना पड़ता है। समाचार में प्रारंभ से लेकर अंत तक रोचकता होनी चाहिए, बोरियत फील न होना चाहिए, इसका ध्यान रखना पड़ता है। यह भी एक संपादन का चरण है। पाठकों के लिए खबर से संबंधित संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, यानी जिन समाचार को हम छाप रहे हैं तो पाठक जो पढ़ रहा है उसमें उस विषय की पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवानी पड़ती है, इसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। समाचार हमने किन स्रोतों के माध्यम से लिया है इसका भी उल्लेख करना चाहिए, यह आवश्यक है। समाचार लिखते समय व्याकरण और चिन्हों पर विशेष ध्यान देना चाहिए जिससे पाठक आसानी से समझ सके, यानी व्याकरण की अशुद्धियां न होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए। चिन्ह, अर्धविराम, पूर्ण विराम आदि जैसा मैंने पहले भी कहा उसको ध्यान रखना चाहिए। ये संपादन के महत्वपूर्ण चरण हैं। इसके साथ ही समाचार संपादन में संपादक को किन किन बातों पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है इसका भी हम थोड़ी चर्चा कर लें। तो संपादक को जिन संपादन करते समय विशेष चीज़ों का जो ध्यान रखना पड़ता है उनमें से है कि समाचार किसी कानून का उल्लंघन तो नहीं कर रहा, यानी जो समाचार हम छाप रहे हैं या प्रस्तुत कर रहे हैं, दिखा रहे हैं टीवी पर, वह समाचार जो है कोई कानून का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। अगर कानून का उल्लंघन कर रहा है तो उसे प्रकाशित नहीं करना चाहिए। समाचार तथ्य आधारित है कि नहीं है, अगर तथ्य आधारित नहीं है तो नहीं प्रकाशित करेंगे, तथ्य आधारित है तो प्रकाशित करेंगे। समाचार पत्र के जो नीति है, जो समाचार पत्र की नीति है, वह समाचार उस पत्र की नीति के अनुरूप है या नहीं है, इस विषय को भी ध्यान रखना पड़ता है। इसके साथ ही समाचार की जो भाषा है वह स्पष्ट और प्रभावी होनी चाहिए जिससे
आम पाठक आसानी से उसे समझ सके और उसके जो कहना चाह रहा हो, जो समाचार में बताया जा रहा हो, उससे वह जुड़ सके। इसके साथ ही समाचार को स्थान तथा उसके महत्व के अनुसार महत्व देना चाहिए। यानी जो कम महत्व के समाचार हैं उन्हें हम अधिक महत्व दे करके उसको खराब नहीं करें। कम महत्व के समाचार है तो उसका महत्व कम देना चाहिए, अधिक महत्व का समाचार है तो उसको अधिक महत्व से पूर्ण तरीके से छापना चाहिए। ये संपादक का भी कार्य है। संपादन करते समय इसका ध्यान विशेष रूप से रखना पड़ता है। इसके साथ ही समाचार की भाषा सरल और सुबोध हो, जो आसानी से समझ में आ जाए। समाचार का स्वरूप जो है वह सनसनीखेज होना चाहिए। आजकल हम देखते हैं, टीवी खोलते हैं तो सनसनीखेज मामला जो चलता है, यानी इस तरह के हो कि आम पाठक तुरंत ध्यान आकर्षित कर ले। सनसनीखेज होनी चाहिए जो कोई नहीं जानता हो। इसके साथ ही समाचार की भाषा व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध न हो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अधिकांशतः समय यह चीज़ें छूट जाती है। आजकल के समाचार पत्रों में तो अशुद्धियाँ कुछ ज़्यादा हो रही हैं। पहले के समाचार पत्र बिल्कुल शुद्ध होते थे और कहा जाता था कि अगर आपको शुद्ध लिखना है, शुद्ध बोलना है, शुद्ध पढ़ना है तो आप समाचार पत्रों का, किताबों के साथ समाचार पत्रों का वाचन करें, पढ़ें। लेकिन अब यह धीरे धीरे टूट रही है। लेकिन फिर भी ये प्रयास होना चाहिए संपादक को कि समाचार के जो भाषा है, जो व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध नहीं होना चाहिए, वह वाक्य, शब्द आदि। इसके साथ ही समाचार में कोई गलत तथ्य प्रकाशित न हो, इसका भी ध्यान देना चाहिए कि हम जो समाचार प्रकाशित कर रहे हैं वो उसमें जो तथ्य उपलब्ध करा रहे हैं वह सही है या गलत है। अगर गलत है तो उसे नहीं प्रकाशित करना चाहिए। इसके साथ ही समाचार पत्रों में छापने वाले समाचार, यानी समाचार पत्र में जो समाचार छप रहे हैं उस पर ध्यान देना पड़ता है कि ये समाचार जो है वो कहीं पेड न्यूज़ तो नहीं है। अगर पेड न्यूज़ है तो उसे नहीं छापना चाहिए। ये समाचार के संपादक को ध्यान देने कुछ बातें हैं। अगर हम उपयुक्त तथ्यों पर विचार करें तो इस बात को हम कह सकते हैं कि संपादन का कार्य वह कार्य है जिसके द्वारा किसी भी लेख, पुस्तक या पत्र की सामग्री को उचित रूप, शैली और भाषा में ढालकर पाठकों तक पहुंचाने का जो कार्य है वह संपादन का कार्य है, जो पाठक पढ़ और समझ सके तथा उनके द्वारा प्रदत्त जानकारियों के माध्यम से वह अपने ज्ञान में वृद्धि कर सके और प्रबुद्धता प्राप्त कर सके। ये सारे कार्य संपादन के कार्य हैं। तो आज हम लोगों ने संपादन के कार्य, उसके प्रकार और संपादन के तहत किन किन विषयों को ध्यान रखना पड़ता है, इस पर संक्षिप्त रूप में चर्चा की है। बाकी दूसरे क्लास में अगले दिन हम सब चर्चा करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।